इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, होंगी मेरी उम्मत की औरतें मगर बदबख्त कपड़े पहन के भी नंगी फिर रही होंगी। अब ये हदीस पढ़ रहा हूं और इसकी मैं तशरीह कर रहा हूं, शरह बयान कर रहा हूं। अब हर मां बहन बेटी अपने आप को इस हदीस की तकड़ी पे तोले, वो कहीं इसकी जद में तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर इस हदीस के आखिर में आका जो अजाब बयान कर रहे हैं उस अजाब के लिए तैयार हो जाए। ये 4 दिन का खेल है, जिंदगी खत्म होने वाली है। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत की औरतें एक वक्त आएगा कपड़े पहन के भी नंगी होंगी। और शारीन हदीस ने लिखा कि शरीयत की नजर में औरत कपड़े पहनकर नंगी कैसे होती है। नंबर 1, आका की इस हदीस का माना यह है एक वक्त आएगा औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी, मुख्तसर लिबास पहनेंगी कि जिस्म के कुछ हिस्से पे कपड़ा होगा, कुछ हिस्सा नंगा होगा। हालांकि औरत अगर नमाज पढ़ रही है ना, नमाज अपने घर में मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है और उसका ये बाजू नंगा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। पहले औरतें पूरे बाजू पहनती थी, पूरे बाजू पहनती थी। फिर ये है कि घरों में टीवी आ गए ना, तो जो टीवी देखे खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ा। फिल्मों में काम करने वालियां, ड्रामों में काम करने वालियां, स्टेज शो पे आके डांस करने वालियां, गाने गाने वालियां, जब घर की औरतों ने देखा वो भी तो औरतें हैं, तो मासूम बच्चियों ने कहा जैसे उसके बाल है मैं भी वैसे बनाऊंगी, जैसे उसके कपड़े वैसे मैं भी पहनूंगी, वो भी तो औरत है मैं भी तो औरत। और उन्हें नहीं किसी ने बताया कि वो तो कोठे वाली है, वो तो तवाइफ है, वो तो कंजरी है, वो तो इज्जत बेचकर जिंदगी गुजार रही है और तू शरीफ खानदान शरीफ मां बाप की बेटी है। तुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं। इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर उन्हें देखकर औरतें फैशन करने लग गईं। फिर बाजू हाफ हुए, फिर हाफ से भी खत्म हो गए और अब कांधों तक बाजू खत्म हो गए औरतों के। अब गर्मियों में आगे जो लिबास आ रहा है ना और आगे जो फैशन चलने वाला है वो ये है कि यहां तक बाजू नहीं होंगे, बाजू पूरे नंगे होंगे। औरतें बैन वाले कुर्ते पहनती थी, बैन वाले, क्यों? ताकि यहां गर्दन पर भी किसी गैर की नजर न पड़े। और फिर ऊपर मोटी चादरें भी होती थी, इतनी शर्म और हया होती थी। और आज सूरत हाल ये है कि ये बैन खत्म हो गए, बैन। अब औरतों के गरेबान और गले इतने खुले हो गए कि उनकी छातियां और नेक लाइनें नजर आती हैं। इधर ऊपर से औरत नंगी हो गई, इधर बाजुओं से नंगी हो गई, उधर ढीले ढाले कुर्ते होते थे, खुले खुले कपड़े, टाइट लिबास पहना, चांक इतने ऊंचे कर दिए कि पेट नजर आने लग गए। खुली शलवारें होती थी ताकि जिस्म का जोड़ नजर ना आने पाए। और फिर उसमें बल देते थे, बलदार सलवार होती थी, शलवार। इमामुल अंबिया के गुलामों, उसकी जगह टाइट पजामे आ गए कि औरतों के जिस्म का अंग अंग जोड़ जोड़ नजर आने लगा। और 1500 साल पहले मेरे आका ने फरमाया जो औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी वो कपड़े पहनकर भी शरीयत की नजर में नंगी होंगी। नंबर 2, जो औरतें टाइट लिबास पहनेंगी, टाइट लिबास, जो चुस्त लिबास होता है ना, वो ऐसा होता है कि जिस्म के जिन हिस्सों का छुपाना जरूरी है वो टाइट लिबास की वजह से खुद उभर कर सामने आ जाते हैं। तो इमामुल अंबिया की शरीयत की नजर में टाइट लिबास पहनने वाली औरत कपड़े पहनकर भी बरहना होती है, नंगी होती। शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली शरीयत की नजर में कपड़े पहनकर भी नंगी होती है। और तीसरी चीज इमामुल अंबिया ने फरमाया एक वक्त आएगा औरतों पे कि गर्मियों में औरतें
पतला लिबास पहनेगी, बारीक कपड़े, बारीक कपड़े। ये कपड़ा पहना होगा मगर इतना पतला और बारीक होगा कि अंदर से औरत का जिस्म नजर आ रहा होगा। और तुम्हारे मेरे नबी की शरीयत की नजर में ऐसी औरतें भी कपड़े पहनकर नंगी होती हैं। परसों की बात है, मैं कपड़े वाले की दुकान पे गया तो मैंने कपड़े देखे तो मैंने कहा ये तो बहुत पतले हैं। कमीसें दिखाई उसने, फिर शलवारें, मैंने कहा ये तो बहुत पतले हैं। उसने कहा जी आप कह रहे हैं कि ये पतले मोटे चाहिए। वो कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे पास बूढ़ी औरतें, जवान औरतें वो आती हैं, वो कहती हैं कि इससे भी पतली शलवारें चाहिए हमें। ये तूने बारी और मोटा कपड़ा रखा हुआ है। वो कहता है इस हद तक शर्म हया गैरत मर चुकी है औरतों में और बूढ़ियों में और जवान बच्चियों में। और 1500 साल पहले मेरे नबी ने खबर दी थी कि होगी मेरी उम्मत की औरतें कलमा मेरा पढ़ेंगी, बदबख्त मगर कपड़े पहन के भी नंगी फिर रही होंगी। और मेरी माँ बहनों बेटियों, जब तुम्हारे मेरे नबी मेराज पे गए तो ताजदारे कायनात फरमाते हैं मेरे रब ने जब मुझे दोज़ख दिखाई, आका फरमाते हैं राई तो जुब्बन खबीसर रीह फी सय्याह। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में एक कुआं दिखाया, जहन्नुम में कुआं बना हुआ था कि जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे और औरतों की चीखों की आवाज आ रही थी उस कुएं से जिसमें पीप थी, जिसमें गंदगी थी। औरतों की चीखों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा जिब्रील इस कुएं के अंदर कौन बदबख्त औरतें हैं कि जिनकी चीखों की आवाज आ रही है? तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील ने अर्ज किया आका ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं यतज़य्यना मा ला यहिल्लु लहुन। ये हुजूर की हदीस है कि जिब्रील ने अर्ज किया आका ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि उन चीजों और कपड़ों और मेकअप का सामान उसके साथ अपना बनाव सिंगार करती थी जो रब और रसूल ने इनके लिए हराम कर दिया था। और इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं राई तो रिजालन, फिर जहन्नुम में मैंने अपनी उम्मत के कई मर्द देखे तुकरदु जुलूदुहुम बिमकारीद मिन नार। ये लफ्ज है हदीस के। इमाम अल-अंबिया फरमाते आग की कैंचियों से, जहन्नम की कैंचियों से उनके जिस्म का चमड़ा काटा जा रहा था। राई तो रिजालन, आका फरमाते मैंने मर्द देखे। मैंने कहा जिब्रील मा शानु हाउला, ये कौन बदबख्त मर्द हैं कि आग की कैंचियों से जिनके जिस्म का चमड़ा काटा जा रहा है? जिब्रील ने अर्ज किया आका ये आपकी उम्मत के वो मर्द हैं जो अपने जिस्म को उस चीज से संवारते थे जो अल्लाह और उसके रसूल ने इनके लिए हराम कर दी थी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों ये याद रखो। अब आप सोचेंगे मर्द के लिए क्या हराम है? मर्द के लिए औरतों वाली शक्ल बनाना हराम, कि दाढ़ी भी चट करवा दे और मूछे भी चट करवा दे। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जो मेरी उम्मत के मर्द औरतों की सूरत इख्तियार करते उन पर मेरे रब की लानत होती है। यह हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मूछें भी गई, दाढ़ी भी गई। दाढ़ी और मूछे ये मर्द की पहचान है, ये मर्द की पहचान है। और इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मेराज की रात मैं फरिश्तों की एक ऐसी जमात के पास से गुजरा कि जिनकी तस्बीह ये थी
سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے کہ وہ ہمارا رب پاک ہے کہ جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے اور جس نے عورتوں کے سروں کو زلفوں سے سجاوٹ دی ہے. فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، داڑھی مونچھیں مڈوانا حرام شریعت میں، مگر اس حرام کو کوئی حرام سمجھ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے، یہ تو ہمارا تمدن ہے، یہ تو ہمارا لیونگ سٹائل ہے.